तुम गौर करोगे यार कि ऋतिक रोशन की पिछली 5 फिल्मों में से सिर्फ और सिर्फ 2 सक्सेसफुल रही है, जिसमें से एक ब्लॉकबस्टर रही है और 3 फ्लॉप हो गई है। अब मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना कि यार 3 जो फ्लॉप रही है वो बेकार मूवी है। मैं लिख के देता हूँ कि ऋतिक रोशन ही वाहिद एक ऐसे एक्टर है ना जिनकी मैं लिख के देता हूँ। मैं ये बात बोल रहा हूँ ना तो कुछ ना कुछ सोच के बोल रहा हूँ, क्योंकि ऋतिक रोशन की लगभग मैंने सारी फिल्में देख रखी है और कोई भी फिल्म में ऋतिक रोशन ने हमें कहीं से भी निराश नहीं किया है, बल्कि हमेशा जो है ना वो अलग कॉन्सेप्ट, अलग जोनर के साथ ही ऋतिक रोशन नजर आए हैं। चाहे काइट की बात किया जाए, चाहे गुजारिश की बात किया जाए, चाहे मोहनजोदारो जैसी फिल्मों की बात किया जाए, उनकी जो एक फिल्मों का एक कलेक्शन रहा है ना भाई साहब। एक बंदा जो है वो सुपर 30 जैसी मूवी करता है एक बिहारी एक्सेंट के साथ, और उसके बाद कट टू वार मूवी में ट्रांजिशन देख रहे हो भाई। एक बंदा को तुम सोचो, सामने रख दो सुपर 30 के ऋतिक रोशन और सामने वार के ऋतिक रोशन, तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई उनकी कितनी बड़ी पर्सनालिटी है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई बंदा में हैंडसम बहुत है, मतलब एक्टिंग कमाल की है, हैंडसम है, इस वजह से फिल्म चलती है। तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। इनफैक्ट मैं ये भी कह रहा हूँ कि ऋतिक रोशन भी उस चीजों को नहीं मानते होंगे, क्योंकि जहां तक अगर बात किया जाए ना, तो अगर हैंडसमनेस से ही फिल्में चलती तो बहुत सारे हैंडसम एक्टर आए हैं बॉलीवुड में, लेकिन वो कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। ऋतिक रोशन में टैलेंट भर भर के है, और मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि उसे यूटिलाइज नहीं बल्कि मिसयूज किया जा रहा है बॉलीवुड की तरफ से। क्योंकि मैं अगर फिल्मों की बात किया जाए, वॉर मूवी ऑब्वियस सी बात है ऋतिक रोशन की वजह से ही चली है, ऋतिक रोशन के चार्म की वजह से ही चली है, लेकिन वॉर मूवी कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी नहीं था। उसमें कुछ ऐसा नहीं दिखा दिया गया, या फिर वो रेड 2 जैसी मूवी नहीं थी जिसमें सस्पेंस और थ्रिलर बहुत ज्यादा था। एक्शन सीक्वेंसेस ठीक था, लेकिन जैसे ही वॉर 2 मूवी रिलीज होती है भाई साहब, एक एक्टर कितना ही संभाल लेगा, एक एक्टर अपने दम पे कितना संभाल लेगा जब आपकी स्टोरी ही बेकार हो जाएगी, वीएफएक्स इतनी घटिया, इतनी क्रिंज बनाओगे और फिर कहोगे कि भाई फ्रेंचाइज के नाम पे ही चल जाए। तो ऐसा होने वाला नहीं है। अब ऑडियंस जो है ना किसी को नहीं छोड़ रही है। और यहाँ तक ऋतिक रोशन के मामले में बात किया जाए ना, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस ने ही उन्हें लेट डाउन किया है। क्योंकि वॉर 2 की बात किया जाए, तो अगर यहाँ पे हटा दिया जाए सिद्धार्थ आनंद की जो फिल्में वॉर आई थी, उसके बाद पठान आई थी, उसके बाद भाई मुझे ऐसा लगता है कि वाईआरएफ और सिद्धार्थ आनंद के बीच में कुछ टसन चल रहा है, जिसके वजह से उनकी आने वाले प्रोजेक्ट में सिद्धार्थ आनंद नजर नहीं आ रहे हैं। वो पीछे की बात है। लेकिन जब आप एक प्रोजेक्ट को बंद कर देते हो, किसी एक डायरेक्टर का जो स्ट्रेंथ होता है, उसकी एक अपनी लिखी हुई स्टोरी होती है, उसको हटा करके आप किसी और को बुला लेते हो और उसके बाद आप उससे बनाते हो नए तरीके से, तो वैसा काम करने वाला है नहीं चीजें। क्योंकि अगर बात किया जाए अयान मुखर्जी की डायरेक्शन में, तो अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र बनाई थी। लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, वीएफएक्स बहुत अच्छा था, स्टोरी भी ठीक ठाक था, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा कलेक्शन नहीं की थी। ठीक है, अब वो एक लव स्टोरी टाइप का डायरेक्टर है। अब उनसे एक्शन भी करवा लिया गया, लेकिन इतनी हेवीली वीएफएक्स करवाओगे, जबरदस्ती का फिल्म बनाओगे, साउथ के एक सुपरस्टार को ले आओगे और उसके बाद आप चाहोगे कि फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं। अब तुम में से बहुत सारे लोग आकर के ये बोलोगे, भाई वो तो 400 करोड़ कमा ली, भाई कहीं पे 300 करोड़ बता रहा है, भाई 350 करोड़ बता रहा है, तुम कैसे बोल रहे हो कि फ्लॉप हो गई? अरे मेरे भाई, 300 करोड़ कमा लेने से 350 करोड़ के बजट की मूवी सक्सेसफुल कैसे हो जाएगी जब अपनी लागत ही नहीं निकाल पाए? अगर वो मूवी 350 करोड़ कमाती और उस मूवी का बजट 20 से 25 करोड़, इवन 100 करोड़ भी होता, तो मैं उसे सक्सेसफुल कंसीडर करता। लेकिन जब आप एक बड़ी बजट की फिल्में बना रहे हो और वो अपना बजट ही ना निकाल पाए, तो उसे सक्सेसफुल कैसे कंसीडर करोगे? सेम थिंग हैपेंड टू फाइटर मूवी, क्योंकि फाइटर में भी वही चीजें हुई हैं। हालांकि उसमें सिद्धार्थ आनंद ही डायरेक्टर थे, लेकिन उस मूवी ने कुछ खास नहीं किया कलेक्शन, बल्कि वो मूवी अच्छी थी। वो मूवी कहीं ना कहीं लोग सोशल मैसेज भी देती है और अच्छे तरीके से उसे दिखाया भी गया था, वीएफएक्स, फाइटिंग सीक्वेंसेस सब। हाँ, बहुत सारे लोग आकर के निगेटिविटी फैलाने के लिए बोल देंगे कि वो टॉप गन मैवरिक की जो है वो कॉपी है, जो भी बोलना है बोल दो, लेकिन स्टोरी तो इंडियन थी ना मेरे भाई। बट उसने, ऑडियंस ने उसे लेट डाउन कर दिया। उससे पहले विक्रम वेधा आई थी, अब उसे ऑडियंस ने इस तरीके से बाइकआउट किया कि भाई ये ओरिजिनल विक्रम वेदा नहीं बन सकती है। ये ऋतिक रोशन ने कोशिश भी नहीं किया था भाई कि वो विजय सेतुपति बने। वो ऋतिक रोशन है, वो अपना वेदा का कैरेक्टर अपने तरीके से निभाए थे, लेकिन ऑडियंस ने उसे भी लेट डाउन कर दिया। बात ये है कि अब आने वाली प्रोजेक्ट में ऋतिक रोशन अब खुद से आ रहे हैं कि भाई मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं है, अब मैं खुद से बनाऊंगा। क्रिस फोर्ड जो है वो उसी का एक जीता जागता सबूत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्रिस फोर्ड जो मूवी है वो सक्सेसफुल हो। मेरे दोस्त, ऋतिक रोशन को लेकर के आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।